गई नहीं है। रात के 4 बजे उसको दफना दिया गया है। तो क्यों क्या करना था? अपराध करना था उसके साथ। डाला किसने? फिर डाला किसने पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर? सर सवाल ये था कि 70 साल से हालात खराब है, पूरी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी सरकार का साथ दे। तो हमारा मैं बोलता हूँ आपकी मीडिया के थ्रू कर रहा हूँ। ओके, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था कि जब से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपका कश्मीर, क्या कश्मीर आप सबके? भाई आप पुलिस से चलकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, तो कहीं कहीं किसी ने तो भेजा है ना, जाओ बाबा चंद्र सिंह। पाकिस्तान गलत करता है सर, पाकिस्तान की गलती है। आज बीजेपी पार्टी ने फैसला लिया है, गोली खिलाओ, जम लोग भेजो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मिलिटेंट कहाँ से आए, पत्थरबाज कहाँ से आए? सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। जैसा कि आप जानते हैं, सदाए पंजाल के प्लेटफॉर्म की पूरी कोशिश रहती है कि हर एक मुख्तलिफ शख्सियत से आपको रूबरू करवाया जाए। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज की मुलाकात जो हम आपसे करवाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बाबा चंचल से, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सियासत में अपना कदम बढ़ाया और क्या विजन रहा इनका। सर, सबसे पहले सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम है। हम आपसे पहला सवाल ये रहेगा हमारा कि किस तरीके से आप सियासत में उतरे और क्या विजन था आपका सियासत में उतरने का? कहना चाहता हूँ, हम जो एक तो मैं धर्म का प्रचार करने वाला आदमी हूँ। पहले तो मैंने 20 साल करीब धर्म का प्रचार किया। सब धर्म को मैंने संदेशा दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलजुल कर हमें भारत के लिए काम करना चाहिए। जो भी आदमी भारत के खिलाफ जाने वाला है उसके खिलाफ मैं बोलता था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हम सब धर्म के लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाना चाहिए। और मेरी एक सोच ही, मैं राजनीति को छोड़कर धर्म नीति को जागृत करना चाहता था। और फिर कुछ गरीब लोगों की कुछ मजबूरियों से मैं बीजेपी पार्टी के बीच आया हूँ। मैं चाहता हूँ हम कुछ देश के लिए कर सकें। सर, आपने डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट किया, उससे पहले आप बीजेपी में थे और फिर आपने उसके पहले मैं बीजेपी में नहीं था। उसके पहले मैं सामाजिक सेवक बाबा चंचल सिंह, पूरी दुनिया जानती है मुझे। सर, एक इंटरव्यू में मैंने देखा एक इंटरव्यू, उसमें आपने कहा कि आप इलेक्शन से पहले बीजेपी में थे, लेकिन थोड़ा सा मसला बना जिसमें आपने इलेक्शन अलग से लड़ा और फिर दोबारा से बीजेपी में आए। बीजेपी ने कोई भी जिम्मेवारी या औहदा उस दौरान नहीं दिया था, ना मैं बीजेपी में शामिल हुआ था। वैसे ही हम बीजेपी के हैं, बीजेपी पार्टी की हमारी पूरी खानदानी है। लेकिन कहने का मतलब मैं समाज सेवक था, समाज सेवा करना चाहता था, और इसलिए अभी बीजेपी में मैं अभी शामिल हुआ हूँ। तो ये लोगों का काम है थोड़ा प्रोपोगंडा करना, ऐसी वैसी बात। बिल्कुल हमारी खानदानी ही पूरी बीजेपी की है। सर, जब भी आपको देखा जाता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, मशहूर हो, जब भी देखा जाता है आप एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के खिलाफ दिखाई देते हैं बोलते हुए हमेशा। मतलब ये अंदाज आपको क्या लगता है, कुछ सुधार ला सकता है या कुछ लाया है आपका एकदम से उनके खिलाफ और उनको धमकी देना या उनके खिलाफ बोलना? नहीं, किसी को मैं धमकी नहीं देना चाहता हूँ। मैं क्यों धमकी दूंगा? आप मुझे बताइए, आपके मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहले कौन थे? बीजेपी सरकार तो 7 साल की आई है, 7 वर्ष की आई हुई है। उसके पहले कौन था? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस। ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये मिलिटेंट कहां से आए, पत्थरबाज कहां से आए? हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए गए, बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया गया, तो मैं किसको पूछूंगा? बीजेपी तो अभी सुधार कर रही है। आप ये बताओ, आपके कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा क्यों खड़ा होता था? क्या कश्मीर पाकिस्तान की खाता है या हिंदुस्तान की खाते हैं? जम्मू और कश्मीर एक हिंदुस्तान का टुकड़ा है, एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो फिर पाकिस्तान का झंडा क्यों? पाकिस्तान क्या इनका मामा लगता है? सर, मान लिया कि बीजेपी ये मतलब कम कर रही है, ठीक है, मान लिया कि 70 साल से ये चीजें आ रही थी, पिछले 7 सालों में क्या चेंजिंग आई है? 7 सालों में चेंजिंग ये आई है। आप मुझे बताओ, पत्थरबाज कहाँ है आज? आप बताइए मुझे। सर, प्रोटेस्ट आज भी हो रहे हैं, पत्थरबाज तो आज भी। पत्थरबाज है कहाँ? मैं पूछना चाहता हूं आपको। आप उस इलाके के रहने वाले हो, पत्थरबाज कहाँ है? सर, जब कोई मसला, वो बेल्ट फोर्स का जवान जो दिन रात हमारे लिए ड्यूटी देते हैं, हमारे नेतों के लिए दिन रात जागते हैं, तो उन बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए जाए, उन बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया जाए, उन
क्या ये सही था? आज वो पत्थरबाज कहाँ है? सर क्या कहीं ना कहीं है। आप मुझे ये बताओ, बेल्ट फोर्स में क्या खाली हिंदू है? नहीं। हर धर्म का जवान है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब जवान है। जवान भारत की शान, जवान हमारे सिर का ताज है। इसलिए मैं बोलता था हमारे जवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे जवानों पर कोई पत्थर नहीं बरसाने चाहिए, हमारे जवानों का कोई भी किसी तरीके से हमारे नौजवानों को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। जवान जो है वो भारत की शान है, जवानों के हाथ देश है। मैं चाहता हूं यार तरीके से रहें हम सब धर्म के लोगों ने मिलकर। मैंने 20 साल जो मूव चलाई थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब धर्म एक है। मैंने बहुत यात्रा की, मैंने कश्मीर में भी 127 झंडा खड़ा किया था जब पत्थर बरसा रहे थे बेल्ट फोर्स पर। मैंने वहां भी एक संदेशा दिया, सब धर्म एक है। एक का मतलब हमें सब धर्म के लोगों ने मिलकर अपने भारत को बचाना चाहिए, अपने भारत को ऊंचाइयों पर लेना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। जो देश के लिए अच्छा काम करता है उसका हमें साथ देना चाहिए। सर आपने कहा कि पत्थरबाजी कम हुई है, डेथ रेट कम हुई है, लेकिन आए दिन ये मामला तो हो रहे हैं ना। कल परसों जो है अभी कश्मीर में एक डेंटल का मर्डर हुआ है, तो चीज़ें हो रही हैं, कम तो नहीं हुई ना। उसकी वजह क्या है? कितने पहले जब मिलिटेंटों को पकड़ा जाता था तो क्या किया जाता था उनके लिए? पकड़ा, जेल में बंद किया, मुर्गा बकरा वहां खिलाया जाता था, फोन हाथ में होता था, वो जेल में बैठा ही पूरी कमांड चलाता था। पिछली सरकारों ने जो राज किया है, आज बीजेपी पार्टी ने फैसला लिया है, गोली खिलाओ, जम लोग भेजो ऑन स्पॉट। आपने सुना है कभी भाई बीजेपी ने कोई सरकार ने कोई मिलिटेंट को पकड़ा तो उसको छोड़ दिया? आप मुझे ये बताओ, आप कहां के रहने वाले हो? श्रीनगर के? मैं पुंछ से हूँ। पुंछ के। आप पुंछ से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मेरे भाई मुझे ये बता, हमारा एक मुसलमान लड़का था, रंगजेब क्या नाम था उसका? औरंगजेब। उसको किस तरीके से मिलिटेंटों ने मारा, किस तरीके से उसको शहीद किया गया? वो हमारा जवान था। हमारे जवानों को कोई शहीद करेगा तो क्या हमारा वो मामा लगता है हम उसको बख्शेंगे? तो जो उनका साथ देगा तो उसको क्या करेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में राज किया वो किस चीज के लिए मुख्यमंत्री थे? सर कहीं ना कहीं इन चीजों को खत्म क्यों नहीं किया? आज बीजेपी पार्टी को इन चीजों को खत्म करने का वक्त मिला, वो खत्म कर रहे हैं। सर मेरे कहने का ये मकसद है, जब भी कोई इशू होता है अनस्पॉट नेट बंद कर दिया जाता है, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, यूथ का लॉस होता है, स्टूडेंट्स का लॉस होता है। क्या इन चीज़ों से सुधार आ सकता है? बिल्कुल सुधार आ सकता है। आप क्या चाहते हो भाई? मिलिटेंट पाकिस्तान से बैठेंगे या इधर से आए अपने नेट पर अपने मैसेज पास करें या और धांधली मचाएं? नेट गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है, वो देश के लिए, देश के हित में, जवानों को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए। जब उनको कोई खुफिया एजेंसी कोई उनको संदेश देती है भाई मिलिटेंटों का कोई ऐसा संदेश आने वाला है, तो वो नेट को कमजोर कर देते हैं। क्यों? वो नेट जो उनका मैसेज है वो आगे ना फैले, वो देश के हित में है। जब नेट नहीं था तब दुनिया नहीं जीवित थी। सर वो दौर अब नहीं आ सकता है ना, जब नेट नहीं था। आज टेक्नोलॉजी है, आज टेक्नोलॉजी के बिना गुजारा नहीं है। अब जब दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही कोना है कश्मीर। जहां मिलिटेंट वहां जाते हैं, कौन रहता है वहां? कौन रहता है? मैं इसीलिए मुसलमान बिरादरी को कहता हूं, जो कश्मीर में है, कश्मीरी मुसलमान एकजुट होकर रहें, इन दरिंदों को क्रॉस ना होने दें। फौरन आर्मी को बताएं, पुलिस को बताएं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। कौन बोलता है? कश्मीरियों की सबकी इज्जत होगी, इज्जत मान होगा। ये मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो गलत संदेश देते हैं, हमारे भारत की तपाई कराने वाले हैं, हमारे भारत के दो टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी पूछा? देखो हमारे जवानों का जब भी नुकसान हुआ, हमारे जवान जो शहीद हुए, कभी आपने सुना है बेल्ट फोर्स के बारे में? आपके कश्मीर में कुछ लीडरों ने, कभी मुट्ठी भर लोगों ने कभी हमारी इंडिया आर्मी की तारीफ की हो, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों की तारीफ की हो, हमारी जेकेपी पुलिस की तारीफ की हो? कभी ऐसा सुना आपने? क्यों? इनके मुंह में ताला लगा हुआ है। हिंदुस्तान की बात कहीं किसी कोने में कोई बात होती है ट्वीट करते हैं धड़ाधड़। जब हमारा नुकसान होता है तब इन लोगों ने बोलना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से बात करो। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से बात क्यों करें? पाकिस्तान ने जब मिलिटेंटों के हमले करवा रहे, आज कहां
के लीडर कश्मीर के, आज उन्होंने बोलना चाहिए। जो हमारे कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ, उनको शहीद किया गया, आज कश्मीरी लीडर आपके क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए इन्होंने। भाई पाकिस्तान गलत करता है, पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे हमारे लोगों को डराने के लिए, बम फेंकने के लिए, एक भी बयान आपके लीडरों का नहीं आया। क्यों भाई? पाकिस्तान क्या लगता है आपका? मेरे लीडर नहीं है आप। किसके लीडर हैं? सर मेरे छोटे भाई, आप पुंछ से चलकर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो, तो कहीं किसी ने तो भेजा है ना, भाई जाओ बाबा चंद सिंह का। पुंछ बहुत दूर है, 300 किलोमीटर। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, आप बात करो। सर जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे पूछना चाहते हो बाबा जी आप क्या हो? मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। मेरा आज भी एक संदेश है जो 20 साल पहले था। हम सब भाई भाई, हम हिंदू कहते हैं, मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई। मैं चाहता हूं कश्मीरी लीडरों ने ये बात बोलनी चाहिए, हम सब एक हैं। सर बिल्कुल बोल रहे हैं, कभी बोलते नहीं। सर हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं, देश के खिलाफ बोलते हैं। सर मैं बोलता हूँ नहीं, आपकी मीडिया के थ्रू कर रहा हूं। ओके मैं आपसे जो सवाल कर रहा था कि जब से हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आपका कश्मीर, क्या कश्मीर आपका नहीं है? कश्मीर हमारा भी है, आपका क्यों? आप उधर से आए ना, मैंने सोचा खरा आप कश्मीर से आए हुए हो, मुझे क्या पता पुंछ से आए हो। नहीं, ये बात थोड़ी सी अलग नहीं है कि जब से आप कह रहे हो कि आपका कश्मीर और हमारा जम्मू, ये चीज डिवाइड नहीं कर रही है। कश्मीर किसी के बाप का है? कश्मीर किसका है? कश्मीर कसब ऋषि का था। सर यही बातें तो एक नहीं होने देती ना, यहाँ का जम्मू वहाँ का कश्मीर। मेरी बात सुन, लीडर कौन था? मुझे मुख्यमंत्री रहने दो ना 6 महीने, मैं देखता हूँ कहाँ ठनकदा है कोई पुट्ठा सीधा। देख जम्मू कश्मीर एक होता है या नहीं होता है? आपके मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सर बीजेपी पार्टी तो पहले से थी, बीजेपी पार्टी बेचारी, बीजेपी पार्टी 7 वर्ष की आई हुई है टोटल। इसके पीछे इतने देशद्रोही पड़ गए हैं बीजेपी पार्टी को गिराने के लिए, अब बात ही मत पूछो। जो सुधार करना चाहती है बीजेपी पार्टी, कश्मीर में जब बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बोला था, उन्होंने कहा कश्मीर हमारे सिर का ताज है, एक भी कश्मीरी पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। पूरी बेल्ट फोर्स के जवान लगा दिए, बेल्ट फोर्स के जवानों ने कश्मीरियों, सब कश्मीरियों को बचाया। क्या हिंदू थे, क्या मुसलमान थे, क्या सिख थे, क्या ईसाई थे, सबको बचाया। जब उनको बचाया कुछ मुट्ठी भर वहां पर पैदा हुए तो उसी बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। यार मैं निंदा करता हूं इस बात की। हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बर्फ में बैठे हुए हैं, गर्मी में बैठे हुए हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं, जंगलों में बैठे हुए हैं। वो ऐसे हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, जिन जवानों को हमें पूजना करनी चाहिए, उन पर पत्थर बरसाए गए। तो फिर बोलते हैं बाबा चंचल सिंह को क्रोध आता है। क्रोध मुझे सही आता है। क्या उसमें कोई मेरा कोई, मैं खुड़ा हूँ बेल्ट फोर्स में? हमारे सब भाई हैं, सब धर्म के भाई, हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन आप चैन की नींद सोते हो पुंछ में, तब पुंछ में ऊपर पहाड़ी के ऊपर हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बंदूकें तान कर पाकिस्तान के तरफ खड़े हैं, तब जाके आप चैन की नींद सोते हो, तो खाना खाते हो। जिस दिन हमारे बेल्ट फोर्स के जवान बॉर्डर पर ना हो गए ना, पता चल जाएगा पूरे दुनिया को। सर बेल्ट फोर्स के जवान आपके नहीं, वो हमारे भी हैं। आपकी हैं तो फिर तारीफ करो उनकी। बिल्कुल सर, हम तारीफ करते हैं। मेरा सवाल था, कोई भी लीडर तारीफ नहीं करता उनकी, मैंने तारीफ सुनी नहीं किसके मुंह में आज तक। इनको डबल जेड सिक्योरिटी चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए। 20-20 जवान से साथ रहते हैं, कभी जवानों की तारीफ नहीं करते। कभी इन लोगों ने कोई चुन्नी डाल के उनका मान सम्मान किया? भाई हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, हमारे डबल जेड सिक्योरिटी के जवान हमारे साथ हैं, हम इनका मान सम्मान करें। ये दिन रात हमारे लिए जागते हैं, दिन रात हमारे लिए भागते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में ऐसे लीडरों को। मैं कैसे पूछूंगा इन लीडरों को? ये लीडरों ने सही सर सवाल ये था कि 70 साल से हालात खराब है, पूरी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी सरकार का साथ दे तो हमारा जम्मू कश्मीर नंबर 1 बन सकता है। सर 70 साल से हालात खराब है, लेकिन पिछले 7 सालों में भी हालात ठीक नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? ग्राउंड लेवल पे नहीं ना दिखाई दे रहे। अब 70 साल का जो खलार पड़ा है, 70 साल के जहां कहीं कहीं मुट्ठी भर चोर बैठे हुए हैं, देशद्रोही बैठे हुए हैं, तो बीजेपी सरकार को टाइम लगेगा इनके तक पहुंचने के लिए, इनको सुधारने के लिए। सुधारने पड़ेगा, इनको सुधार करने पड़ेगा इन लोगों का, तब जाके देश बचेगा। अब भाई मेरी बात सुनो, आप देखो ना पाकिस्तान की आवाज सुनो। जो भी आपके पाकिस्तान में पीओके में जो जनता है, रो रही है, करा रही है, हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है, हमें हिंदुस्तान के जाना है। पाकिस्तान ने तंग करके रखा हुआ है, वो भूखे मर रहे हैं वहां पाकिस्तान में लोग। जब पाकिस्तान के गुण गाते हैं, इनको इतना शौक है तो पाकिस्तान इनको क्रॉस करा जाओ, तारे काटते हैं। और बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिसने पाकिस्तान जाना हो जा सकता है।
बात छोड़ो, रोई पाकिस्तान 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 इनका मामा लगता है। किसने पाकिस्तान के नारे लगाए सर? जब गिलानी की डेथ हुई तो उस पर कफन किसका डाला? वो किसका था? सर उनको तो डेड बॉडी भी नहीं दी गई घर वालों को। आपको किसको? पता है? उनके घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी पाकिस्तान का गई। क्यों डाला गया? आपका चैनल कहां था? आप कहां थे? आप जो देश के खिलाफ बात होती है वो चैनल में नहीं लाते हैं। जो देश के हक की बात करनी चाहिए ना, और देश के खिलाफ बात की। आप पहले मुझे बताओ, वो शुगर कर मैं कहीं लीडर पूरे तरीके का नहीं जम्मू कश्मीर में आया, मैं इनको काले काले पानी टपा के जेल में बंद करता इनको, आपने इनको दिखाता पाकिस्तान का झंडा कहां है। आपने कहा कि उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा डाला गया। हाँ? लेकिन सर उनको डेड बॉडी उसके घर वालों को तो दी गई नहीं है। रात के 4 बजे उसको दफना दिया गया है। तो क्यों, क्या करना था? अपराध करना था उसके साथ। डाला किसने? फिर सर डाला किसने पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर? किसने डाला? उनके घर वालों ने डाला। घर वालों को डेड बॉडी दी नहीं रिपोर्ट गई। लगी है वहां। आप पहले वो बाहर सर 4 बजे बॉडी 4 बजे दफना दी गई बॉडी। गिलानी के परिवार का इंटरव्यू लीजिए, फिर आपको पता चलेगा किसका। गिलानी का परिवार तो उस टाइम अंदर था। वीडियो में आपने उसमें उसकी डेड बॉडी पर आपने वो झंडा नहीं देखा। हम क्या चाहते हैं? हम एक ही चीज चाहते हैं, हम एकजुट होकर अपने भारत को बचाएं। आप लोगों ने, हमारी हर आदमी ने, हिंदुस्तान सब धर्म का है, हमारा नहीं अकेले का, हर धर्म का है। हर धर्म के आदमी ने हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान सबका है। मैं चाहता हूं हम सब लोग हिंदुस्तान की कदर करें, हिंदुस्तान को बचाएं, अपने बच्चे की पालना करें, देश को नंबर 1 बनाएं। सरकार का साथ हम देंगे तब जाके हमारा हिंदुस्तान जो है नंबर 1 बन सकता है। सर आखिरी सवाल, जम्मू की सियासत में काफ़ी कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। देवेंद्र सिंह रैना जी जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि रूमर्स है कि वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जी, हमारे सब भाई हैं, हमारे सब भाई हैं। मैंने कह दिया, जब सब धर्म का एक नारा आता है ना, उसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं होता है। मैं भेदभाव उसके साथ करता हूं जो देश के खिलाफ जाता है। सुनो मेरी बात, सब हमारे भाई हैं। अगर वो बीजेपी सरकार में आना है या नहीं आना है, वो बात की बात है। मैं एक छोटा सा करता धरता हूं, समाज सेवक, बीजेपी की तरफ से लोगों की सेवा करने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जनता की सेवा करने वाला आदमी हूं। कौन से लीडर ने कहां जाना है, किसी ने कहां नहीं जाना है, जो भी बीजेपी में आए वेलकम, हम उसकी कदर करते हैं। वो अपनी अपनी जगह में क्या करना, अभी मुझे इसका पूरा पता नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ थे भाजपा के सीनियर नेता बाबा चंचल सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी है। ऑडियंस डिसाइड करती है कि इसमें दूध क्या है और पानी क्या है। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपने मेज़बान आसिफ मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।